बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। व्यूअर्स, आज जो डिनर में बनने जा रहा है वो स्पेशल से हम बारबेक्यू बना रहे हैं। और उस बारबेक्यू में मैं वो बना रही हूँ, बारबेक्यू वो पैन में बना रही हूँ। और ईद जी करीब ही, आपको इससे पता है, तो आप ज़रूर इसको अंगीठी पे बनाइएगा। बहुत ही स्पेशल से कबाब है, मेरी क्रिएशन है। और अभी जो हम सबसे पहला स्टेप जो हम देखने वाले हैं वो हम देखते हैं कि बारबेक्यू मसाला कैसे बनाया जाएगा। बारबेक्यू मसाला आप अभी से बना के रख लें एक जार में, ताकि क्या होगा कि बस ईद के दिनों में आप इसको यूज़ करें इजीली। अच्छा चलें जी, बारबेक्यू मसाले की तरफ पहले चलते हैं और फिर बारबेक्यू रेसिपी अपनी हम शुरू करेंगे। तो बारबेक्यू मसाले के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लें आप। ये तकरीबन हमने लिया है 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। और ये मैंने 4 टीस्पून या समझ लें कि 1.5 या 2 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा जावित्री की आप 4 से 5 ब्लेड ले लें। और जायफल के छिलका उतार के ये 2 मैंने जी आप ये जायफल लिए हैं, ठीक है, 2 जायफल लिए हैं। और जावित्री के मैंने 4 से 5 ब्लेड ले लिए हैं। ये सौंठ है, आप देख सकते हैं कि ये 2 अदद मैंने लिए, आप देख लीजिएगा। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून होना चाहिए। तो जब हम इसको पीसेंगे तो ये 1 टेबल स्पून हो जाएगा, जो कि हम सूखा अदरक भी जिसे कहते हैं। ये पिपली है 4 से 5 अदद पिपली, आप देख सकते हैं। पिपली जो है ये इसे हम लॉन्ग ब्लैक पेपर भी कहते हैं। ये पिपली 4 अदद है। और ये पिपली ज़्यादातर स्पेशली बल्कि निहारी में इस्तेमाल की थी मैंने, और निहारी में इस्तेमाल की जाती है। लौंग मैंने 1 टेबल स्पून, समझ लें 1 टेबल स्पून भर के लिए है। और ये है कबाब चीनी। कबाब चीनी और ब्लैक पेपर में आप फ़र्क देख लेंगे, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये मेरे पास क्योंकि छोटी हैं तो मैंने तकरीबन 8 से 10 यूज़ किए, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कबाब चीनी बड़े साइज़ की है तो 6 काफ़ी रहेंगी। तो कबाब चीनी लिया है मैंने 7 से 8 अदद, आपको काफ़ी रहेंगी, लेकिन मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरी जो कबाब चीनी वो छोटे साइज़ की है। 1 टेबल स्पून भर के सौंफ लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हरी इलायची मैंने ली है। हरी इलायची जी ये तकरीबन 6 अदद चाहिए आपको। ये जी आपका आ गया बादियान के फूल, 4 अदद लिए हैं। ये देखें ये बड़ा वाला आ गया, तो 4 से 5 अदद काफ़ी होंगे। 3 तेज़पात ले लिए मैंने, क्योंकि ये बड़े साइज़ का था तो ये छोटा ले लिया। 3 तेज़पात ले लिया। इसके अलावा ये तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है हमने लिया है साबित धनिया, ठीक है। इसके अलावा दालचीनी के 3 से 4 अदद या 4 से 5 अदद भी आप ले सकते हैं। ये हमने दालचीनी की स्टिक ले लिए, 5 बड़ी इलायची ले लिए। इन सब को आपने क्या करना है, कोई इसको भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आप इसको चॉपर में डालें, मिक्सी में डालें। तो आप इसको चॉप कर लें, मिक्स कर इसको पीस लें। तो ये देखें जी इस तरह का फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का पाउडर आपको मिल जाएगा। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में इसको आप सेव कर लें। और ये थी आज की जो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने आपको बताया है वो है बारबेक्यू मसाला बनाने का तरीका। तो इस तरह की शक्ल होती है। तो ये बारबेक्यू मसाला जब आप अपने ट्रेडिशनल स्पाइसेस आप गोश्त को लगा रहे हों, बारबेक्यू लगा रहे हों गोश्त में, तो ये 1 to 2 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ मीट आप ये ज़रूर यूज़ करिएगा। चलते हैं हम अपनी बारबेक्यू बनाने की रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, हम जो है स्पेशल किस्म के कबाब बना रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बकरीद करीब है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप अंगीठी पे ज़रूर बनाइएगा इसको, ठीक है। मैं अभी ज़रा इजी गोइंग काम कर रही हूँ, पैन में बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने करीब आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन का कीमा लिया है, लेकिन इसको फिर भी एक दफ़ा चॉपर में फर्दर इसको फ़ाइन कर लूँगी। तो ये 1 किलो के करीब मैंने मीट लिया है। आप मटन का भी ले सकते हैं, मैंने बीफ लिया है। इसके अलावा ये 1 किलो ले लिया मैंने। इसके अलावा ये ग्रेटेड प्याज है, प्याज को ग्रेट किया, इसमें से फिर मैंने पानी स्क्वीज़ करके ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज आ गई। 8 से 10 हरी मिर्च ली थी पतली वाली। और धनिया और पुदीना आधी आधी खड्डी ली थी, तो मैंने इसका ये चॉप कर लिया, इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। इसके अलावा आप दही देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। इसको मैंने मलमल के कपड़े में रख के इसमें से पानी निकाल लिया। तकरीबन ये आधा पाव दही लिया था, तो ये पानी निकल के इस तरह की कंडीशन इसकी हो गई। इसके अलावा ये 2 टेबल स्पून खोया लिया, अच्छा सा क्रीमी सा हमारे कबाब बनेंगे। ये बारबेक्यू मसाला जो अभी मैंने आपको बताया था, ये 1 टेबल स्पून भर के लिया है। लहसुन 7 से 8 अदद
और ये आप देख सकते हैं अदरक के 2 छोटे टुकड़े ले लिए। ये ज़ीरा पाउडर है और ये पाउडर कैसे बना, मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया, उसको रोस्ट किया, भूना तवे पे, और उसके बाद उसको पीस लिया। तो ये रोस्टेड ज़ीरा है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ले लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये वाइट पेपर लिया है, दक्कनी मिर्च जिसे कहते हैं, सफ़ेद मिर्च कहते हैं। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने कीमा लेना है। अच्छा, इसके अलावा 2 से 3 अदर ब्रेड लगेंगे। ये 2 से 3 अदर ब्रेड क्या करेंगे, जो पानी थोड़ा बहुत इसमें होगा, क्योंकि मैंने कीमे को क्या किया था, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं वॉश कर लिया था। अब इसमें क्या करना है कि हमने कीमे को इसमें शामिल किया और तकरीबन ये जो ब्रेड मैंने लिए 2 अदद, वैसे तो 2 से 3 अदद आपको ब्रेड रिक्वायर्ड होंगी, तो ये हाफ मैंने इसके साथ मैं चॉप कर लूँगी, ताकि जो इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, वो ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगा। और ना सिर्फ ब्रेड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि हमारे कीमे को अच्छा सा जूसी और फूलने में भी मदद करेगा। इसके अलावा अदरक लहसुन भी मैं साथ ही चॉपर में डालूँगी और दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी इंग्रेडिएंट चॉपर में नहीं डाल रहे, बस हमारा ये जो मेन एम है, हमारा ये एम है कि अदरक लहसुन और कीमा एक दफ़ा हम मशीन में घुमा लें, ताकि क्या होगा, थोड़ा सा फाइन हो जाए कीमा। चलें, इसको मैं चॉप करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, ये देखें मैंने अदरक लहसुन और ब्रेड डाले थे, 3 करीब मैंने ब्रेड यूज़ किए और कीमे को मैंने चॉप कर लिया। अच्छा, इस कीमे में मैं आपको बता दूंगी चर्बी भी थी। अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कीमा हमारा, इसमें जी मॉइस्चर जो भी पानी जो था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने इसको वॉश किया और फिर इसमें से पानी ड्रेन होता रहा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी ना होने के बराबर है, क्योंकि ये मॉइस्ट अब ज़्यादा नहीं है ब्रेड डालने की वजह से। अब इसके अंदर हम ये ग्रेटेड अनियन डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी मैंने इसमें से पानी इसमें से स्क्वीज़ कर लिया था, ये ग्रेट किया, उसके बाद इसमें से पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया। चलें जी, ये शामिल हो गई। इसके अलावा हरी मिर्च मैंने 8 से 10 अदद ली थी, धनिया पुदीना ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल हो गया। बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। आप ईद का मौका आ रहा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम सी हो गई, ये दही है, ये दही देख सकते हैं आप, पानी इसमें बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा क्रीमी सा ये बने, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आधा पाव दही था, जिसमें से मैंने पानी इसमें से निकाल लिया। इसके अलावा ये खोया तकरीबन 2 टेबल स्पून ये भी इसमें शामिल हो गया, क्रीमी सा ज़बरदस्त सा बनेगा। सारे स्पाइसेस इसमें शामिल हो गए, सारे स्पाइसेस इसमें आ गए। ये हमारा बारबेक्यू का मसाला, ये 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। ज़ीरा पाउडर जो कि रोस्टेड, और फिर इसको हमने इसको पीस लिया था। अब सब चीज़ों को हम जी अच्छी तरीके से इस मसाले को इसमें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, आप फील भी करेंगे और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें पानी ना होने के बराबर है इस कीमे में। बहुत शानदार सा बनेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, हरी मिर्च जो है मैंने 10 के करीब 10 से 12 अदद आपको बताई हैं। कम या ज़्यादा हरी मिर्च आप कर सकते हैं। कुछ घरों में हरी मिर्च या मिर्च ही बल्कि कम खाई जाती है, तो ऐसा ना हो कि आप मेरे बताने पे 10-12 यूज़ कर लें, उसके बाद आप कहें जी स्पाइसी बहुत ज़्यादा था। तो इट्स अप टू यू, मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घर में जाहिर है कि बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो बच्चे भी तो ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जी जो हमने बारबेक्यू बनाने जा रहे हैं, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट करके रख देंगे। इसे मैंने कोई पपीता नहीं डाला है, ठीक है, पपीता नहीं डाला है। तो ये इट इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ रेसिपी, और आप कह सकते हैं दिस इज़ माय पर्सनल रेसिपी। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। थोड़ा सा हटके हमने बनाया। चलें, इसको 1 to 1.5 आवर के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। जी, अभी हमारा ऑयल जी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त कबाब हैं। ये देख सकते हैं, आपने किसी भी शेप में आप इसको दे दें और जल्दी से कुक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मीट था वो मिंस था और काफ़ी हमने 1-1.5 घंटा इसको मैरिनेट किया। और अब हम अपने कबाब इसमें डालना शुरू करते हैं। ये देखें,
बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, देख सकते हैं आप इस वक्त ये रेड शक्ल में नहीं बल्कि क्रीमी सी शक्ल में है, क्रीमी टेक्सचर है इनका, क्योंकि हमने खोया, हमने जो इसमें डाला था, योगर्ट डाला था हमने, वो हमने काफ़ी गाढ़ा और क्रीमी सा डाला था। ये देखें जी। अब आपने जब तक इसको टर्न नहीं करना जब तक कि ये एक साइड कुक ना हो जाए, वरना ये क्योंकि स्टिकी से हो जाएंगे। चलें, ये जैसे ही एक साइड कुक हो जाएगी तो मैं इसको राउंड अराउंड इसको टर्न करके अच्छा सा कुक कर लूँगी। फिर अभी तकरीबन इसको 5 मिनट्स हम सिर्फ कुक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं। और मज़ीद फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप जब हमने मैरिनेट किया था तो आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते थे, अगर आप पैन में बना रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। चलें, इसको कुक करते हैं अच्छा सा। चलें जी, इसको अब हम टर्न करते हैं। ये देखें, जैसे ही ये एक साइड डन हो जाएगी तो ये खुद ही अपनी जगह छोड़ देगा। इसको टर्न करते हैं। ये देखें जी, टर्न हो गया। ज़बरदस्त सा लुक आप देख सकते हैं। और मैंने अभी आपको कहा जब आप मैरिनेट कर रहे होंगे तो आप उस टाइम भी कोल का धुआं दे सकते हैं। ये हमने टर्न कर दिया, बड़े प्यार से टर्न करिएगा, क्योंकि ऑयल हमने डाला है तकरीबन ½ कप इसके अंदर तकरीबन। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा ऑयल ना डालें तो आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं। सही हो गया। ये देखेंगे टर्न हो गया। ये देखें, आपको भी इजीली टर्न हो जाएगा। ज़्यादा हमें इसमें रेडिश ब्राउन नहीं कलर लाना है। ये देखें, तो राउंड अराउंड आप इसको कुक कर लिएगा। ये देखें, ये भी मूव कर रहा है तो हमें ज़्यादा, ये देखेंगी ज़बरदस्त है। तो ईद में आपके गेस्ट आएँ, आप बस मैरिनेट करके रखें। और बारबेक्यू अगर करने का टाइम ना हो तो आप पैन फ्राई, तवा फ्राई भी इसको कर सकते हैं। तो हमने इस तरह सारी चीज़ें हमने पलट ली, सारे कबाब हमने पलट लिए। इसी तरह आप राउंड अराउंड पलट सकते हैं। चलें, अब इसको डिश आउट करते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। चलें जी, आज ये काफ़ी यूनिक किस्म की आपको मैंने बारबेक्यू रेसिपी बताई है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके साथ आप क्यूकम्बर, खीरा और साथ में आप प्याज भी जी आप गार्निश कर सकते हैं ट्रे में अच्छा सा। तो मैंने जी कॉल्स्लॉ और ज़बरदस्त रायता इसके साथ सर्व किया जाएगा। तो ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।